हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। और आज फिर से आ गए हैं हम आपके लिए लेकर एक और मजेदार और लेटेस्ट टेक न्यूज रिलेटेड टू आवर अमेजिंग टेक वर्ल्ड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ओवरव्यू हो जाए आज की न्यूज पर। तो पहली न्यूज है हमारी, वो है स्नैपड्रैगन की सीपीयू के ऊपर विच इज गोइंग टू बी इन लेनोवो लैपटॉप्स विद अप टू 12 कोर्स। दूसरी न्यूज हमारी काफी ज्यादा दुख भरी है क्योंकि एनवीडिया अब डिसकंटिन्यू कर रही है GTX 16 GPUs को, सो दिस इज द एंड ऑफ GTX सीरीज। थर्ड न्यूज है हमारी जोटेक के न्यू मिनी पीसीज पर जो कि फीचर करेंगे Ryzen 7 सीरीज एंड इंटेल के कोर अल्ट्रा सीरीज को। फोर्थ न्यूज हमारी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा कूल है बिकॉज ये एक रेवोल्यूशनरी L-shaped OLED स्क्रीन AIO लिक्विड कूलर के ऊपर है विच कम्स फ्रॉम द ट्राइक्स कंपनी विच इज अ चाइनीज मैन्युफैक्चरर। फिफ्थ न्यूज आती है MSI की तरफ से वेयर MSI हैज रिलीज देयर M.2 SSD Spatium M580 Frozr based on PCIe 5.0 फीचर है रेवोल्यूशनरी पैसिव टावर हीट सिंक कूलर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इनके बारे में इन डिटेल। तो पहली न्यूज़ है स्नैपड्रैगन के 12 कोर की CPU X Elite के ऊपर जो कि देखने के लिए मिलेगा हमें Lenovo के लैपटॉप्स में। सो Lenovo is joining the ranks of brand incorporating Qualcomm new X Elite high-end CPU into their device, where a laptop labeled as X1 E7 81000 has surfaced on Geekbench, featuring the Snapdragon X Elite X1 E7 81000 CPU with 12 cores Orion 4nm nodes। Geekbench के हिसाब से सिंगल कोर परफॉर्मेंस में CPU ने 2472 पॉइंट स्कोर किए हैं एंड मल्टी स्कोर में 14,254 पॉइंट स्कोर किए हैं। ये टेस्ट विंडोज 11 एंड 32GB रैम वाले सिस्टम पर किया गया था। इस CPU की बेस फ्रीक्वेंसी 3.42 GHz है, पर इसकी टर्बो क्लॉक स्पीड एक्यूरेटली डिस्प्ले नहीं की गई है इवन इन द डिटेल पेजेस ऑफ Geekbench। Qualcomm ने अभी कोई स्पेसिफिक लॉन्च डेट कंफर्म नहीं करी है फॉर स्नैपड्रैगन X सीरीज, पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें इस साल के मिडल में देखने को मिल जाएगा विद अपडेट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंटेल एंड AMDs ऑन देयर नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट्स। और तब तक शायद Qualcomm भी प्रिपेयर्ड हो जाएगा टू ऑफर सम मोर कॉन्क्रीट डिटेल्स अराउंड द टाइम ऑफ द ईयर। सेकंड न्यूज़ काफी दुख भरी है स्पेशली फॉर गेमर्स हु आर यूजिंग और अ फैन ऑफ GTX 16 सीरीज। सो फ्रॉम दिस ईयर द GTX 16 series is no longer distributed to partners. Once the remaining stock of GTX 16 depletes, there will be no more cards based on their Turing architecture shipping to partners, distributors, retailers and in the end to gamers. Chinese sources की रिपोर्ट के हिसाब से Nvidia की most recent roadmap ने कंफर्म कर दिया है that the product has been discontinued and will no longer be restocked. Sources के हिसाब से the news follows the rumor from December last year that in the first quarter of 2024, Nvidia is planning to fully discontinue its popular mid-range series that lacked ray tracing and DLSS acceleration support. Nvidia ने officially GTX 16 series GPU की प्रोडक्शन को कैंसिल कर दिया है, including GTX 1616 Super, 1650 and 1630 GPUs. अब से ना ही Nvidia and nor the core AIC brand manufacturer will supply GTX 16 GPUs to channel partners. ऐसा भी estimation लगाया गया है that the remaining inventory of GTX 16 series in the market will be consumed within the next 3 to 5 months. GTX 1650 एंड GTX 1630 ये दोनों GPU लास्ट मॉडल्स हैं जो अभी भी मार्केट में रिमेनिंग है एंड दिस कार्ड आर नाउ फॉलोइंग द प्रीवियस रिलीजेस इंक्लूडिंग द GTX 16 सुपर मॉडल्स दैट आर नो लॉन्गर शिफ्ट बाय Nvidia। तो इसके हिसाब से कंफर्म है कि जो लोएस्ट टायर है Nvidia लाइनअप को उनको शिफ्ट होना पड़ेगा ऑन RTX 20 सीरीज। एक अच्छी बात यह है कि Nvidia अभी भी GTX 16 सीरीज के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगी थ्रू न्यू ड्राइवर्स। इनफैक्ट द कंपनी इज स्टिल सपोर्टिंग द GTX 700 सीरीज, सो इट्स वेरी अनलाइकली दैट द GTX 16 ड्राइवर सपोर्ट विल बी ड्रॉप्ड एनी टाइम सून। पर अब गेमर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इन कार्ड्स को मार्केट में ढूंढना। थर्ड न्यूज है हमारी जोटेक के न्यू मिनी पीसीज पर जो कि फीचर करेंगे Ryzen 7 840HS एंड Intel Core Ultra सीरीज को। सो रिसेंटली Zotac has just unveiled its latest lineup of mini PCs catering to the growth demand for AI-driven computing solutions. The new ZBox series boasts lightweight and compact design, powered by both Intel and AMD hardware, specially optimized for AI acceleration. Zotac ZBox Edge M1672 and M1652 ये दोनों ही PCs पार्ट होंगे ZBox M series lineup के। ये mini PCs फीचर करेंगे Intel Core Ultra 100 series and Ultra 5125H series and AMD Ryzen 7 840HS processors. The M1652 incorporates LPE cores for lower demand application along with a range of connectivity option including USB 3.2 ports, HDMI, display ports, Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.2. Meanwhile, the ZBox C1671 and C1651 Nano from the ZBox C lineup is a fanless PCs। ये compact mini PC series है equipped with Intel Core Ultra 7 15.5U
और Core Ultra 12.5U प्रोसेसर जो कि फीचर करता है LPE कोर्स एंड अ डेडिकेटेड NPU यूनिट फॉर enhanced efficiency and AI acceleration. Additionally, Zotac introduced ZBox Edge MA762 in addition to its AMD mini PC lineup. इसमें हमें AMD का 7840HS APU देखने को मिलता है एंड इसमें इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है AMD Radeon 780M graphic. The MA762 offers good gaming performance and AI capabilities with a suite of I/O connection and dual gigabit Ethernet support. It provides versatility and secure network connectivity. Fourth news है Trix के revolutionary L-shaped OLED screen AIU liquid cooler के ऊपर, which comes from the Chinese manufacturer Trix, where Trix introduces its Trix Panorama with curved AMOLED screen. So ये एक नया और revolutionized product है AIU product line में. The Panorama exhibition area is the latest liquid cooler with an integrated pump and radiator that comes with a large AMOLED screen. The screen size is actually 6.5 inches, about the same size as an average smartphone. The screen is attached to the pump and is designed to face towards the user once installed. एक interesting बात यह है कि ये screen curved है and such a design is shown to gimmick some interesting 3D visual effects. The Panorama AIU cooler is undoubtedly aimed at enthusiasts who really want their system to stand out. So guys, मुझे तो ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा कूल लगा एंड इसकी 3D कर्व्ड स्क्रीन तो सच में बहुत अमेजिंग और फ्यूचरिस्टिक लगी. सो गाइज, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लिक्विड कूलर कैसा लगा. सो इसी के साथ आ जाते हैं आज की फिफ्थ एंड लास्ट न्यूज़ पे. आज की लास्ट न्यूज़ है MSI की न्यू SSD MSI Spatium M580 Frozr के ऊपर. दिस SSD is powered by the state-of-the-art Fission E26 PCIe Gen 5 controller and equipped with advanced 3D NAND flash modules boasting 232 layers. This SSD achieves mind-blowing read speed of up to 14.6 Gbps and write speed of up to 12.7 Gbps, up to 2 times faster transfer rates compared to current PCIe 4.0 SSD. This SSD comes with a high TBW terabytes return value and backed by a comprehensive 5-year warranty. User can trust in the durability and longevity of the Spatium M580 Frozr in 1TB, 2TB and 4TB variants, which offers an easy installation. MSI Spatium Frozr एक revolutionary passive tower heatsink कूलर फीचर करता है. ये कूलर पहले से ही SSD के ऊपर माउंटेड है एंड इस कूलर के अंदर आपको 3 हीट पाइप देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें MSI कोर पाइप्स और प्लेथोरा एल्यूमिनियम फिन्स भी कहता है, मैक्सिमाइजिंग सरफेस एरिया ऑफ इनहेंस्ड कूलिंग कैपेबिलिटी एंड एयर फ्लो पास थ्रू. MSI एक एडवांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है विद सिस्टम स्टेटस मॉनिटरिंग एंड डेटा बैकअप which is built into MSI Center. MSI Center के यूज करके यूजर अपनी SSD का स्टेटस, ड्राइव हेल्थ, इसकी कैपेसिटी एंड इसका करंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर का भी ट्रैक रख सकता है. एडिशनली MSI ने हाल ही में Actify के साथ पार्टनरशिप करी है. Actify is a world leading data backup solution which allow users who purchases and install MSI SSD into their PC system the ability to create backups. So guys, यहाँ पे हमारी आज की न्यूज़ खत्म होती है. आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा नई टेक्नोलॉजीज और नए अपकमिंग गैजेट्स के बारे में जान के. So if you guys found this content useful, then don't forget to like, comment, share this video with your tech enthusiast friends. And इसी के साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. तो मिलते हैं अगली ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में.